बेनेडिक्ट हाच अपनी टीम के साथ एक और जहाज के मलबे की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक पुरानी डूबी हुई पनडुब्बी है। वो सोनार उपकरणों से उसे स्कैन करते हैं। हम लोग अब मलबे के ऊपर से गुजर रहे हैं, पनडुब्बी के ढांचे से। पोलैंड की समुद्री सीमा में करीब 5,000 जहाजों का मलबा हो सकता है और इसकी समुद्री तलहटी के 20% हिस्से के बारे में ही हमें जानकारी है। 80% समुद्र तल अब भी खंगाला जाना बाकी है। वहां हजारों नष्ट जहाज हो सकते हैं जिनसे विषैले रसायन निकल रहे हों। अधिकांश मलबा दूसरे विश्व युद्ध का है। बेनेडिक्ट हाच ने एक ऐसे ही जहाज का विषैला कचरा खोजा था। स्टुटगार्ट नाम का जहाज एक जमाने में आला दर्जे का यात्री जहाज था। फिर उसे हिटलर की नौसेना में अस्पताल बना दिया गया। 1943 में अमेरिकी सेना के हमले में वो डूब गया। जहाज और जहाजी मलबा नष्ट भी होते हैं, ढांचा टूटकर अलग हो जाता है। ये सोनार इमेज दिखाती है कि स्टुटगार्ट जहाज समुद्र तल पर कैसे मलबे के एक विशाल ढेर में तब्दील हो गया था। लेकिन जो चीज वाकई डरावनी थी वो बेनेडिक्ट हाच को जहाज के इर्द गिर्द मिली थी। शोधकर्ताओं ने समुद्र तल से नमूने लिए और उन्हें सतह पर लेकर आए। समुद्र तल की सफाई के इस उपकरण पर एक काला चिपचिपा पदार्थ लगा है। ये स्टुटगार्ट के मलबे का तेल है। तेल पानी से भारी होता है, इसीलिए सतह पर नहीं तैर पाता। दशकों से ये रिसकर जमीन के भीतर जा रहा है। हम लोग पारिस्थितिकीय विनाश के कगार पर हैं। टीम ने पाया कि इस तेल से 4 लाख वर्ग मीटर समुद्र तल क्षेत्र दूषित हुआ है। ये फुटबॉल के करीब 40 मैदानों के बराबर है। 80 साल पुराना तेल सतह पर तेल के निशान छोड़ जाता है। बस कुछ समय की बात है, ये तटों तक भी आ पहुंचेगा। मैंने कई साल वहां बिताए हैं। अक्सर तटों पर चहलकदमी के लिए गया हूं, पत्नी के साथ भी। जब हमारी पोती हमसे मिलने आती है तो हम उसे तट पर ले जाते हैं। अगर हम लोग फिर वहां ना जा सकें तो ये बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जहाजों का मलबा खोजने वाली टीम युद्ध के इस विषैले मलबे से निजात नहीं दिला सकती। ये काम कौन करेगा, ये भी अभी साफ नहीं है। इसकी लागत करोड़ों में होगी। पोलैंड की जल सीमा में डूबे अधिकांश जहाज जर्मन थे। बाल्टिक सागर के किनारे दूसरे देशों जैसे फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी ने अपनी जल सीमा के भीतर से जहाजों का मलबा निकाल लिया था, लेकिन पोलैंड ऐसा नहीं कर पाया। बेनेडिक्ट हाच कहते हैं कि जानकारी का अभाव तो था ही, किसी ने पहल भी नहीं की। यहाँ अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ की मछली को तेल में कभी मत भूनिए, क्योंकि उनमें तो पहले से तेल मिलेगा। अधिकांश लोग पानी तभी देखते हैं जब वो समंदर को निहारते हैं, लेकिन सतह के नीचे जो है, बेनेडिक्ट हाच ने वो दिखाने की भी ठान ली है।